आप सब लोग सुन रहे हैं? सबको इशारा करिए चुप रहने का, इशारा करिए सबको चुप रहने का, आपस में बातें नहीं। हरि बोल। सबको इशारा करिए चुप रहने का, और बच्चे को अगर आवश्यकता हो तो बाहर ले जाएं ताकि संदेश सबको सुनाई पड़े। प्रत्येक कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है वो संदेश होता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। आज का जो कार्यक्रम है ये एक बच्चे का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है एक बच्चे का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इस जन्म दिवस में जो हमारे जैसे विरक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो क्यों शामिल हुए? एक प्रश्न उठता है कि विवाह का अवसर होता है या बच्चों के जन्म दिवस का अवसर होता है, तो जो विरक्त होते हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों इस अवसर पर हमें आना पड़ा? कुछ कारण होगा। प्रभुपाद जी भी विदेशों में जब थे तो उन्होंने अपने शिष्यों के विवाह स्वयं कराए, अपने शिष्यों के विवाह स्वयं कराए। तो कुछ लोगों ने निंदा की कि ये सन्यासी होकर के अपने शिष्यों का विवाह कराते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ये विवाह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि इसमें जो पति और पत्नी जो विवाहित हो रहे हैं ये कृष्ण भावना नृत्य के नियमों का पालन करेंगे, और जो संतान उत्पन्न होगी तो वो भी कृष्ण भावना भावित होगी। तो इस कारण से हम जो है इस्कॉन के भक्तों के जो है विवाह में भी कभी अगर आए तो इसमें कोई निंदा की बात नहीं है। और बच्चे का जन्म दिवस मनाया जाए तो इसमें कोई निंदा की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्कॉन से जो जुड़े हुए गृहस्थ हैं उनके घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं
वो कैसे बच्चे जन्म लेते हैं? गीता में भगवान ने बताया कि कौन जन्म लेते हैं? अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। कि बहुत सौभाग्य से कोई व्यक्ति वैष्णवों के घर में जन्म लेता है, और ये जो जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभतर, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। तो ये जन्म जो है दुर्लभ नहीं है, दुर्लभतर, यानी दुर्लभ से भी ज़्यादा दुर्लभ जन्म है किसी भक्ति परिवार में जन्म लेना। तो जो बच्चे जन्म लेते हैं भक्त के परिवार में, गृहस्थ भक्त के परिवार में जन्म लेते हैं, तो उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया है जिसे पूरा करने का अवसर मिलने के लिए वो जन्म लेते हैं। जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति में कुछ विशेष उन्नति की है लेकिन पूरी नहीं हो पाई, वो किसी भक्त के परिवार में जन्म लेते हैं, है ना। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। और पिछले शरीर में उन्होंने जो संस्कार प्राप्त किए हैं भक्ति के, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते, तो पिछले शरीर में उन्होंने जो भक्ति के संस्कार प्राप्त किए हैं वो इस घर में जन्म लेने पर वो स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो पिछले जन्म की जितनी भक्ति है वो सब की सब जो है उनको रेडीमेड मिल जाती है, उनको करना नहीं पड़ता, बनी बनाई मिल जाती है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतिते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। और फिर इस जीवन में वो उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं जिस बिंदु पर उन्होंने छोड़ा था, पिछले जीवन में जो छोड़ा था, है ना। तो अब ऐसे में अगर हम बच्चे का जन्मदिन मनाएं तो आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है? तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये जो बच्चा है जो वर्षा देवी के गर्भ से जन्म लिया है जिसने, तो इसने पिछले जन्म में भक्ति की जो है काफ़ी परसेंटेज पूरी की है, और उस परसेंटेज को अब और आगे जो है प्राप्त करने के लिए वो जो है इसने जन्म लिया है। तो इनके जो बच्चे के जो माता पिता हैं वर्षा देवी और सतीश यादव, ये जो है मुझसे इतने जुड़े हुए हैं कि किसी भी बात की जो है अवज्ञा नहीं करते, इतने समर्पित हैं। तो इनके समर्पण के कारण जो है कोई अगर जीव इनके घर में जन्म लिया है तो उसको विशेष अवसर मिलने वाला है, इसलिए, है ना। तो बच्चे का नाम जो है पहले कुछ सोचा नहीं था कि बच्चे का नाम कैसा मतलब रखा जाए, है ना। लेकिन एक और घटना हुई कि इनके घर में ये छोटे से जो है भगवान इनके घर में आए। तो फिर जो है विचार किया गया कि इन दोनों का नाम कैसे रखें। तो भगवान जो है छोटे से आप देख रहे हैं इनको, इनका नाम है लघु कृष्ण, छोटे हैं लघु कृष्ण, है ना। तो हमने ये माना कि इस बच्चे के छोटे भाई ये हैं लघु कृष्ण, तो बच्चे का नाम है विभु कृष्ण। हरि बोल। तो दोनों भाई हैं लघु कृष्ण विभु कृष्ण, है ना। और विशेषता ये है इन दोनों की, सतीश यादव और वर्षा देवी की जो है विशेषता ये है कि मैं कुछ अगर कहूँ तो बड़े हर्षपूर्वक मेरी बात मान लेते हैं। हरि बोल। तो इनको जो है कैसे प्राप्त हुआ था, ये कैसे प्राप्त हुए थे, तो आप सुने बड़े ध्यान से, ये बड़ी अद्भुत घटना है और रोमांचकारी घटना है। तो सब लोग सुन रहे बड़े ध्यान से, तो सुनिए बड़े ध्यान से। क्या हुआ
18 सितंबर 2023 की घटना है। कितना? 18 सितंबर 2023 की घटना है। तो इसके पहले दिन यानी 17 सितंबर के दिवस पर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जो मेरे सामने बैठे हैं, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, ये मेरे कमरे के सामने की गैलरी में अपनी माला पर जप कर रहे थे। मेरा कमरा है, सामने गैलरी है, तो अपनी माला पर जप कर रहे थे। इसको थोड़ा ऐसे उस समय इनकी दृष्टि अचानक कमरे के दरवाजे के सामने की पट्टी पर पड़ी। दीवार है ना, मेरे कमरे के सामने दीवार है, तो उस दीवार की पट्टी पर पड़ी और इन्होंने देखा कि उस पट्टी के ऊपर किसी ने धातु से बनी हुई बाल गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति छोड़ी हुई है। इनको छोड़ा हुआ है किसी ने, मेरे कमरे के बाहर छोड़ा हुआ है। उस समय इन्होंने मुझे इस बात की सूचना दी, तो मैंने इन्हें आज्ञा दी कि इस मूर्ति को मेरे कमरे में रख दें, और यदि कोई व्यक्ति जिसने इस मूर्ति को रखा था लेने आएगा तो अवश्य हमसे पूछताछ करेगा। आवाज़ आ रही सबको? साफ आवाज़ आ रही? साफ। हाँ, तो कमरे में रख दो। जिसने रखी है अगर लेने आएगा तो अवश्य हमसे पूछताछ करेगा। ऐसी स्थिति में हम उससे ये मूर्ति वापस कर देंगे। फिर इन्होंने जिस समय इस मूर्ति का निरीक्षण किया तो पता चला कि इस मूर्ति का एक पैर टूटा हुआ है, एक पैर टूटा हुआ है। उस समय इन्होंने मेरे साथ विचार किया कि हो सकता है जिस भक्त ने इस मूर्ति को यहाँ पर रखा था उसने इस प्रकार सोचा होगा। अब किसी ने रखा है तो क्यों रखा है, क्या सोचा? उसने सोचा होगा शास्त्र के अनुसार मंदिर में किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में मैं इस खंडित मूर्ति का क्या करूं? अच्छा तो यही होगा कि मैं इस मूर्ति को गुप्त रूप से जटामित्र प्रभु के कमरे के बाहर की पट्टी के ऊपर रख दूं, तो प्रभु जी स्वयं विचार कर लेंगे इस मूर्ति का क्या करना है। ऐसा सोचकर वो भक्त इस मूर्ति को गुप्त रूप से रखकर चला गया है और वो अब इस मूर्ति को वापस लेने के लिए नहीं आएगा। उसने गुप्त रूप से रख दिया है कि किसी को पता ना चले कि किसने रखा है। उसने इस प्रकार से रखा है। तो हमारा ये विचार सही निकला, क्योंकि इस मूर्ति को वापस लेने के लिए सचमुच कोई भी नहीं आया। अब प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मुझसे पूछा, प्रभु जी इस मूर्ति का हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने मुझसे पूछा अब इस मूर्ति का क्या करना चाहिए, क्योंकि संदेह तो बना हुआ था, खंडित है, इस मूर्ति का क्या करना चाहिए? उस समय मैंने कहा इस मूर्ति को अपने कमरे में जो मंदिर है उसी मंदिर में रखो। ये बाल गोपाल जी स्वयं संकेत देंगे कि हम इनका क्या करें। मैंने कहा कि अभी अपने मंदिर में रखो, कमरे के अंदर मंदिर में रखो, ये खुद संकेत देंगे कि हम इनका क्या करें। अब जिस समय रात का समय आया उस समय मेरे मन में ये विचार आया, यद्यपि मंदिर में किसी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, परंतु ये बाल गोपाल किसी के घर में पुत्र के समान तो रह ही सकते हैं, पुत्र के समान तो रह ही सकते हैं। पूजा नहीं की जाती है तो घर में जब बाल गोपाल को रखा जाता है तो पूजा नहीं की जाती है। क्या की जाती है? पुत्र की तरह। तो पुत्र का पैर भी टूटा हो तो अभी उसके प्रति स्नेह कम थोड़ी होता है। पुत्र का चाहे जो भी शरीर में दोष हो, लेकिन माता पिता का जो स्नेह है वो घटता नहीं है पुत्र के प्रति। तो पूजा अगर नहीं होती है तो पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में तो रखा जा सकता है। जिस प्रकार कोई पुत्र अपने माता पिता से अपनी पूजा नहीं कराना चाहता है, उसी प्रकार ये बाल गोपाल भी अपनी पूजा नहीं कराना चाहते हैं। ये तो केवल थोड़े से भोजन का भोग लगाकर ही संतुष्ट रहते हैं। इनको थोड़ा सा भोजन का भोग मिल जाए, इसी में संतुष्ट रहेंगे, पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार यदि अपने पुत्र का पैर टूट जाए तो उसके माता पिता अपने पुत्र का त्याग नहीं करते हैं, उसी प्रकार इन बाल गोपाल को अपना पुत्र मानकर कोई भी भक्त अपने घर में रख सकता है। फिर दूसरी बात यह भी है कि ये बाल गोपाल कभी खड़े नहीं होते हैं,
जिस प्रकार एक बच्चा कभी खड़ा नहीं होता है, हमेशा बैठे ही रहता है, उसी प्रकार ये बाल गोपाल हमेशा बैठे रहेंगे। इनके पैर के टूटने अथवा ना टूटने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ये विचार तो मेरे मन में रात्रि के समय आया है। अब आज प्रातः के समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। प्रातः 5:45 पर, कितने बजे? 5:45। प्रातः 5:45 पर कुल पहाड़ में रहने वाले निमाई हरि प्रभु ने प्रतिदिन की तरह मुझे फ़ोन किया कि मैं उन्हें फ़ोन पर श्री भगवान ने कहा पुस्तक से यथाक्रम के अनुसार पाठ सुनाएं। ये बात समझने की है कि पिछले दिवस पर मैंने निमाई हरि प्रभु को गीता के 4थे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 की श्री भगवान ने कहा नामक व्याख्या से जो पाठ सुनाया था उसका अंतिम बिंदु इस प्रकार था। मैंने पढ़ा था पिछले दिन का अंतिम बिंदु क्या था? यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण के मंदिर में जाता है और लौटते समय किसी दुर्घटनावश उसका पैर टूट जाता है, तो यदि वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो वो इस घटना में भी श्री कृष्ण की कृपा देखता है। वो सोचता है कि मेरे कर्मों के अनुसार तो मुझे इससे भी अधिक दंड मिलना था श्री कृष्ण के मंदिर में जाने से। और श्री कृष्ण का दर्शन करने से ये दंड बहुत कम हो गया है। इस दुर्घटना में तो मेरी मृत्यु होनी थी, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से मेरा केवल पैर ही टूटा है। ये तो उस पाठ का अंतिम बिंदु था जो मैंने निमाई हरि प्रभु को पिछले दिवस पर सुनाया। अब आज के दिवस पर जिस समय निमाई हरि प्रभु ने इससे आगे वाला पाठ सुनने के लिए मुझे फ़ोन किया, उस समय मैंने निमाई हरि प्रभु से प्रतिदिन की तरह पिछले पाठ के अंतिम शब्द पूछे ताकि मैं निश्चित कर सकूं कि उन्हें आज का पाठ कहाँ से प्रारंभ करना है। अब निमाई हरि प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु जी पिछले पाठ के अंतिम शब्द इस प्रकार हैं, मेरा केवल पैर ही टूटा है। पिछले पाठ के अंतिम शब्द हैं क्या है? मेरा केवल पैर ही टूटा है। ये शब्द तो निमाई हरि प्रभु ने मुझसे कहे, परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मुझे अनुभव हुआ कि ये शब्द तो ये बाल गोपाल ही मुझसे बोल रहे हैं। ये बाल गोपाल ही मुझसे बोल रहे हैं कि जिनका पैर ही टूटा हुआ है। तो मुझे लगा कि बाल गोपाल कहना चाहते हैं कि मेरा त्याग मत करो, मेरा शरीर कहीं से खंडित नहीं है, मेरा तो केवल पैर ही टूटा हुआ है। हरि बोल। तो मैंने कहा था प्रद्युम्न प्रिया से कि ये खुद संकेत देंगे कि हमें क्या करना है, तो उन्होंने संकेत दे दिया। क्या संकेत दे दिया? कि कोई बात नहीं, मुझे रखो, मेरा तो पैर ही केवल टूटा है, बाकी तो सब दुरुस्त है, सब कुछ तो दुरुस्त है, केवल पैर ही टूटा हुआ है। पैर के टूटने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा बैठा ही रहता हूँ। तो इनका ये संकेत यह है कि मुझको रखो, हैं, मैं तो हमेशा बैठा ही रहता हूँ। बाल गोपाल का प्रेम भरा संकेत था। वे जिस पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं उसी को ऐसा सौभाग्यशाली संकेत देते हैं। हरि बोल। भगवान जो है अपने भक्त के इतने आश्रित होते हैं कि जैसे एक बच्चा है ना, वो जो है सोचता है कि मुझे कहीं आश्रय मिल जाए तो मुझे आश्रय दे दो, मेरी रक्षा करो, मेरी देखभाल करो। तो भगवान जो है इसी प्रकार भक्त के आश्रित होकर के आश्रय मांगते हैं कि मुझे अपने घर में रख लो, है ना। तो भगवान भी जो है मतलब ऐसे क्या होते हैं, भक्तों के आश्रित होते हैं। वे जिस पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं उसी को ऐसा सौभाग्यशाली संकेत देते हैं। जैसे कोई बच्चा लावारिस हो तथा वो किसी के आश्रित होना चाहता हो, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने मुझे प्रेम से भरा हुआ ये संकेत प्रदान किया। श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत कृपा के द्वारा मुझे अत्यंत रोमांच होने लगा, मुझे बड़ा रोमांच हुआ। मैंने प्रद्युम्न प्रिया से कहा था कि बाल गोपाल स्वयं ही संकेत देंगे कि हमें इनका क्या करना है, और बाल गोपाल ने मेरी इस बात को सत्य कर दिया।
मैंने कहा था संकेत देंगे ये, और उसको सत्य कर दिया, संकेत दे दिया। पिछले पाठ में जो बात आई थी वो तो कुछ दूसरी मतलब बात थी कि कोई व्यक्ति जिसका पैर टूट गया तो वो सोचता है कि कृष्ण की कृपा से मेरी मृत्यु नहीं, मेरा तो केवल पैर टूटा है। लेकिन अंतिम शब्द जो पाठ के थे वो क्या थे? मेरा केवल पैर ही टूटा है ना। तो वो जो है क्या हो गया, इनका पूरा संकेत हो गया कि मेरा केवल पैर टूटा है। तो इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, आप मुझको रख लो, हैं, मुझे अपने घर में आश्रय दो। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत सुरक्षा योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो आज का जो दिन है, ये दो बच्चों का जन्मदिन है। एक तो इनका है लघु कृष्ण का जन्मदिन, तो 17 सितंबर को इनका एक प्रकार से प्राकट्य हुआ था, लेकिन आज ही मनाया जा रहा है इनका जन्मदिन। और पिछले साल 1 मार्च को विभू केशव का जन्म हुआ था, तो आज उसका जन्म तो मनाया जा रहा है, लेकिन ये भी मनाया जा रहा है। तो जो बच्चे हैं इस्कॉन में जो जन्म लेते हैं, और इस्कॉन के जो गृहस्थ भक्त हैं उनके घर में जन्म लेते हैं, वो ऐसे भक्त होते हैं जो प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से। इसका क्या अर्थ है? रोज गाते हैं हम लोग, चक्षुदाना दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से, कि जिन प्रभुपाद ने हमको दृष्टि प्रदान की कि जीवन का लक्ष्य क्या है हम देख सकें। तो अगर हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, तो जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता, यानी भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जन्म जन्म हम प्रभुपाद की सेवा करें। तो जन्म से ही प्रभुपाद की सेवा करने के लिए ज़रूरी है कि प्रभुपाद के परिवार में ही जन्म लिया जाए। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद के परिवार में जब जन्म लेते हैं, किसी गृहस्थ के घर में, इस्कॉन के जो है गृहस्थ भक्त के घर में जन्म लेते हैं, तो बच्चे जो है प्रभुपाद के पास जैसे आते हैं तो पिता जो है जैसे प्रणाम करता है, तो उसको देख करके बच्चा भी प्रणाम करता है। तो जन्म से ही वो बच्चा भी जो है क्या है, प्रभुपाद की सेवा में लग जाता है। तो कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो जन्म से तो प्रभुपाद के परिवार में नहीं पैदा हुए, तो जन्म उनका जो जन्म है वो तो प्रभुपाद के परिवार में नहीं हुआ, तो जन्म से तो प्रभुपाद की सेवा में नहीं लगे, लेकिन आ गए प्रभुपाद की सेवा में। कोई 10 साल की अवस्था में आए, कोई 15 साल की अवस्था में आए, कोई 20 साल की अवस्था में आए, तो प्रभुपाद की सेवा में आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये प्रार्थना करें जन्मे जन्मे प्रभु से, तो जन्म अगर प्रभुपाद की सेवा मिले, अगर ऐसी प्रार्थना है तो इसका मतलब यह है कि इस्कॉन में ही जन्म लिया जाए, है ना। इसलिए जो है प्रभुपाद के ऐसे गृहस्थ भक्त धन्य हैं जो कि अपराधों से बच करके भक्ति करते हैं, है ना। तो जो भक्त अपराधों से बच करके भक्ति करते हैं, है ना, तो उनके घर में जो है फिर ऐसे आत्माएं जन्म लेती हैं जिनको पिछले जन्म की भक्ति से आगे बढ़ना है ना। तो ये सामान्य बच्चे नहीं हैं, आपके घर में जो भी बच्चे हैं ये सामान्य बच्चे नहीं हैं। प्रभुपाद बहुत इस संबंध में चेतावनी दिया करते थे, अपने बच्चों की विशेष रूप से देखभाल करो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, इन बच्चों को भक्त बनाओ, क्योंकि कृष्ण ने आपके पास इन बच्चों को भेजा है, इसलिए कि आप इनको भक्त बनाइए। आप अगर भक्त नहीं बन पाए तो भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर इनको भक्त आपने बना दिया तो इनको भक्त बनाने से आप बिना किसी प्रयास के भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। हरि बोल।
तो जो पुत्र का मतलब, यत्रा का मतलब रक्षा करे, जो नरक से रक्षा करे, पुत्र उसको बोलते हैं। तो पुत्र, अपने पुत्र को आप इस प्रकार से भक्त बनाइए कि वो दोबारा फिर किसी को भी अपना माता पिता ना बनाए। आपके जो है घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है, आप उसको इतना अच्छा भक्त बनाइए कि आगे किसी घर में वो जन्म ना ले, है? हरि बोल। ठीक है, आवाज़ ठीक है? नहीं है आवाज़? सुनाई पड़ रहा है ना? सबको आवाज़ सुनाई पड़ रहा है ना? तो आप उसके असली माता पिता हैं अगर वो बच्चा दोबारा किसी और को माता पिता ना बनाए। कृष्ण ही सबके माता पिता हैं। अगर आप जो है उनको कृष्ण के पास भेज देते हैं, असली जो माता पिता हैं कृष्ण ही हैं, तो आप भी उनके असली माता पिता हैं। असली माता पिता वही हैं जो अपने बच्चे को कृष्ण के पास भेज देते हैं, वो उनके असली माता पिता हैं। तो आप भी असली माता पिता हैं। तो प्रभुपाद ने इस विषय में बहुत जोर दिया कि माता पिता को जो है अपने बच्चों पर इतनी निगरानी करना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए भक्त बनाने के लिए कि घर में अगर भगवान की पूजा भी छूट जाए तो छूट जाए, छोड़ दो, इन भक्तों की, अपने बच्चों की पूजा करो। बच्चों की पूजा करने का मतलब इन भक्तों को आप शुद्ध भक्ति के जो है संस्कार दीजिए, शुद्ध भक्ति के नियम समझाइए, इनको भक्ति के नियम पर चलाइए, इनको सिखाइए, है ना? कुछ कथा सुनाओ इनको, है ना? इनको नाम का जप कराओ, इनको बताओ कि गलत भोजन नहीं खाना है, गलत भोजन और बाहर की जो दुनिया है उसकी संगति से बचना है। तो ये सब जो है आपकी चिंता होती है ना? तो आपके घर में भगवान इसीलिए भेजा है कि आप इनकी सुरक्षा करो। आपके घर के बाहर पूरा का पूरा कलयुग का शासन है, कलयुग का प्रभाव। बच्चा जैसे घर से बाहर निकलता है कलयुग के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन अगर बच्चे को अच्छी तरह से आप शिक्षा देते हैं तो वो बाहर के वातावरण में रहते हुए भी उस वातावरण से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कि कमल जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित नहीं, जल से अलग रहता है। तो अपने बच्चों को आप इस प्रकार से बनाइए, है ना? बाहर की संगति बहुत दूषित है ना? लेकिन कमल कैसा होता है? पानी में ही रहता है, लेकिन पानी से ऊपर रहता है। उसी प्रकार से आपके जो बच्चे हैं ये बाहर के दुनिया में, हाँ, उनको तो रहना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, लेकिन आपके जो है ये प्रशिक्षण का इतना जो है प्रभाव होना चाहिए। बाहर की शिक्षा भी बहुत गलत, बाहर की शिक्षा चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो और चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह क्या है? करप्शन है ना? सब जगह दुराचार और अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सब जो है सब जगह भरा हुआ है। कोई बहुत ऊंची पढ़ाई कर ले तो भी उसका चरित्र शुद्ध नहीं होता, उसके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जाता। आज की शिक्षा इतनी दूषित है कि चाहे कोई जितना भी शिक्षित हो, हर व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, कोई जो है विश्वास पात्र नहीं होता है कि भाई बहुत पढ़ा लिखा है तो उस पर विश्वास किया जाए, उसकी तलाशी ना ली जाए। आज की शिक्षा ऐसी है। ये प्राचीन काल की शिक्षा ऐसी होती थी कि जैसे बच्चे को जब अच्छा ब्राह्मण बना दिया जाता था तो ब्राह्मण को फिर कोई तलाशी नहीं लेता था। ब्राह्मण जो है राजा के घर के अंदर चला जाए और राजा के घर के अंतःपुर में चला जाए, कोई रोक टोक नहीं होती थी, क्योंकि वो प्रशिक्षित ब्राह्मण है। आजकल ऐसा बच्चे को जो है शिक्षा नहीं दी जाती है। वो शिक्षा जो दी जाती है वो इस्कॉन में ही दी जाती है। इस्कॉन में जो है जो बच्चे होते हैं और वो जब भक्तों के घर में जन्म लेते हैं और
पलते हैं और बड़े होते हैं तो उनके चरित्र पर भी विश्वास किया जाता है। उनका चरित्र जो है ऐसा नहीं होता है कि कोई जो है उंगली उठाए। तो अपने बच्चे को आप इतना चरित्रवान बनाइए कि किसी की भी जो है उंगली आपके बच्चे के ऊपर ना उठे, है ना। तो ठीक है, अब आगे का कार्यक्रम आप लोग करें। आज का जो कार्यक्रम है ये जो है विशेष महत्वपूर्ण है और कृष्ण का स्मरण करते हुए शुरू से लेके अंत तक हम लोग जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद